ललिया होते तो आपकी मुस्कुरान के पीछे ना जाने कितने हजारों गले कट जाया करते। इतने सुंदर थे प्रभु, इतने सुंदर प्रभु की झांकी। उस भाव से ये संत लोग जो है ये व्याख्यान करते कि प्रभु आप इतने सुंदर हैं, इसलिए प्रभु को नजर ना लग जाए, इसलिए प्रभु को काला टीका लगाया जाता है, नजर लग जाती है प्रभु को। तो ऐसे प्रभु को सब बधाई देने के लिए आए और ये बधाई देने का जो है इतना हल्ला हुआ कि सब माताएं सजने लगी। अब 95 वर्ष की माता है, आंखों से कम दिखता है, श्रृंगार होने लगा, उल्टा पुल्टा लहंगा पहन लिया। अब होटल की चीज लगाने वाली आंखन पे माता लगा देती है, लिपस्टिक निकाली आंख में ही लगा दी, काजल होठों में लगा दिया, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करते हैं, दांत तो मुंह में एक नहीं, फिर भी चिल्लाती हो चोरे लालाओ क्या भयो। अब बाल गोपाल थे, उन्होंने माखन मिश्री के गोले बनाए, शरारती तो होते हैं बच्चे, और एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। माखन मिश्री गोले बना के, उन्हें तो उत्सव के लिए समय चाहिए था, क्योंकि जिसको भगवान के सानिध्य में खुशी मिलती है उसको तो मौका चाहिए, भाई कहीं सत्संग है चलो, अगर बुलाया भी नहीं तो जाना चाहिए सत्संग में। और शास्त्रों में लिखा भी है कि सत्संगी ऐसी चीज है जहां पे बिन बुलाए भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज भागवत हो रही उस गांव में हमें तो कार्ड ही नहीं आया, टेलीफोन ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं, अगर आप भगवान को अपना मानते हो तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जीव के अंदर यही एक कमी रहती है। क्या कमी है कि हम सबको अपना मानते हैं। घर हमारा है, माता पिता हमारे हैं, दादा दादी हमारे हैं, रिश्तेदार भी हमारे हैं, पत्नी हमारी है, बच्चे हमारे हैं, ये मकान पैसा सब हमारा है। लेकिन कभी कोई ये कहता है कि ये भगवान मेरा है, ये राधा कृष्ण मेरे हैं, शिव भगवान मेरे हैं, ये माता मेरी है? नहीं, कोई नहीं कहता। भगवान को कोई कहता ही नहीं कि भगवान मेरा है। कोई कहता है क्या? और धन संपत्ति को जोर कहेंगे, भाई वो देखो मेरी बिल्डिंग वहां खड़ी है, ये देखो 10 गाड़ियां मेरी खड़ी है, सब कुछ मेरा है। लेकिन जो सब कुछ करने वाला है उसको कोई नहीं कहता है कि भगवान मेरे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए जब तक आप ये नहीं कहेंगे भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूं, दोनों ही भाव रहते हैं। और जैसे ही वो माखन मिश्री फेंकने लगे, जितने भी बाल गोपाल हैं, मैया तो चिल्ला रही है क्योरी लालाओ क्योरी लालाओ। और जैसे मैया ने मुख खोला, माखन मिश्री का गोला सीधे ही मैया के मोढ़े पे दे मारा और सीधे गटक गई अंदर। दांत तो थे नहीं, रुकना था नहीं, और सीधे ही जब जीभा से होठों को चाट दिया तो कहती लालाओ क्या भयो। क्योंकि मैया तो हल्ला सुन के आई कि कोई उत्सव हो रहा है, चलो मैं भी चलती हूँ। तो लाला ने कहा मैया यहाँ पे लल्ला भयो, नंद बाबा के छोरा भयो, अरे ऐसे छोरा तो नित्यप्रति भयो, ताकि माखन मिश्री खाने को मिल जाए। तो सब जो है गूंज चारों ओर उठने लगी। यही गूंज जाते जाते बरसाना तक भी पहुंच गई। बरसाना के जो राजा थे वृषभानु महाराज, तो वृषभानु और नंद बाबा में एक समझौता हुआ था। नंद बाबा ने कहा था कि अगर आपके बेटा हुआ और हमारी बेटी हुई तो उनका रिश्ता करवा दिया जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, वृषभानु जी के राधा रानी पहले ही प्रादुर्भाव हो गई और उधर भगवान जी बाद में आए। तो राधा रानी बड़ी है, भगवान जी छोटे हैं, क्योंकि कहते हैं बड़ी बहू बड़े भाग्या। बोलिए आनंद के भगवान की जय हो। और लोग तो कहते हैं कि नहीं महाराज लड़की बड़ी है, मैं विवाह नहीं करूंगा। कहते हैं कि लड़की बड़ी है, एक दिन भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ राधा रानी तो बहुत बड़ी थी, 11 महीना बड़ी थी, लेकिन कहते बड़ी बहू बड़े भाग्य। तो भगवान भागवत क्यों सुनते हैं? मैंने पहले शुरू से कहा था कि भागवत हमें जीना भी सिखाता है और भागवत हमें मरना भी सिखाता है। जीने का क्या है, अगर किसका रिश्ता हो रहा है, लड़की बड़ी भी है तो विवाह कर लेना चाहिए। जब भगवान विवाह कर सकते हैं तो इंसान की क्या बात है। वहां से सगाई के लिए साथ साथ वृषभानु जी भी आ गए सगाई के लिए। अब लोग और हंसने लगे
कि अभी अभी बालक ने जन्म अब लिया और रिश्ते पहले ही आगे। बोलिए राधे 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 राधे। तो सब चला हुआ है, बड़े भाव के साथ सब नाच रहे गा रहे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई रे लोगो, 100 बार बधाई रे लोगो, 100 बार बधाई रे लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई रे लोगो, 100 बार बधाई रे लोगो, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। उत्सव तो है, कितना चलता रहा? 1 वर्ष तक उत्सव चलता रहा। 1 वर्ष तक कोई भूल गया कि किसने घर जाना है, घर का कोई काम है, कुछ भी है। और उसी समय नंद बाबा ने कहा कि आप लोग उत्सव करते रहो, मैं कंस महाराज के यहाँ पे जाता हूं और कंस जी को कर दे के आता हूं। पहले क्या हुआ करता था, जो बड़े राजा थे छोटे राजा उसको कर देते थे, जो हम आज टैक्स देते हैं, वही टैक्स जो है कर रूप में जाते थे देने के लिए। और कहा कि वहां पे वसुदेव से मिलना हो जाएगा, उनका हालचाल भी पूछ लूंगा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ये बात कहते हैं। उधर रोहिणी के भी यहाँ पे पुत्र हुआ है, दाऊ भैया। रोहिणी भी बड़ी खुश है, लेकिन उनके जो स्वामी ही वो तो कारागार में बंद है। समय बीता, जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कर दिया और वहां का हालचाल होने लगा। उधर कंस ने सभी राक्षसों की एक बैठक बुलाई। जैसे सुना आकाश मार्ग से जब वाणी हुई कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है, उसी समय ये भाव उत्पन्न हुआ। और ऐसा भाव उत्पन्न होने के बाद जो है सभी राक्षसों को इकट्ठा किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा काल और बड़ा हो जाए, इसलिए कोई व्यवस्था करो। क्या करें महाराज? तो सुझाव हुआ कि कैसे न कैसे जो 2 महीने के अंदर जितने भी शिशु उत्पन्न हुए सबको मार दो, और 2 महीने के बाद भी जो पैदा होने वाले हैं उन्हें भी मार दो, उन्हें भी सब चले जाएंगे। लेकिन महाराज घर में कौन जाने देगा अपन। उसी समय पूतना ने विचार किया, महाराज ये काम मैं करती हूं, मैं जाऊंगी और सबको जितने भी छोटे बालक हैं सबको मार के आऊंगा। पूतना ने कहा कि देखो महाराज, मैं अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाऊंगी। जैसे जैसे जिसके घर में गई कहूंगी कि मैंने आपके बालक को दुग्ध पान करवाना है, सो बालक को लिया गोदी में, दुग्ध पान करवाया, विष तो लगा होगा, एक घूंट में मर जाएगा। ऐसा ही करूंगी। तो जैसे ही अपना रूप बदला, अब राक्षसी थोड़ी लंबी चौड़ी तो थी, तो ऊपर से घूंघट की व्यवस्था कर दी, घूंघट ओढ़ लिया। जैसे जैसे सारे घूमती रही, जो जो बालक मिला दूध पिलाया, बालक मरता रहा। वैसे वैसे घूमते घूमते जो है जहां जहां उत्सव चला हुआ था बालकों का, वहां वहां वो जाती रही। और
जैसे गोकुल में पहुंची, वहां भी उत्सव चला हुआ था। गोकुल में पहुंचने के बाद जो है वहां से जैसे देखा उत्सव है, अंदर प्रवेश हुई तो सब सखियां आपस में वार्तालाप करने लगी, अरे कौन है, ये कहां से आई है। तो सबने सोचा कि यशोदा माता की कोई पुरानी सहेली होगी, बचपन की कोई सहेली होगी, अब कौन पहचानेगा। हो सकता है सुना होगा कि इनके लल्ला भयो तो बधाई देने वास्ते आई होगी, चलो हमने क्या लेना है, हम अपना उत्सव करते रहें। वो अपने उत्सव में लगे हुए हैं। पूतना जैसे जैसे अंदर प्रवेश हुई और प्रवेश के साथ साथ ही जब माँ यशोदा से मिली तो माँ यशोदा ने कहा तुम कौन हो। तो पूरी जान पहचान बता दी, मैं वहां मिली थी, वहां देखा था। अब कहीं किसी घर में कोई फंक्शन चला हुआ है तो कौन इतने कौन आया है कौन नहीं, जो है सो आ जाओ, कोई बात नहीं। कहा कि मुझे बधाई देनी थी, सो मैं आई आपके लाला को बधाई एक बार देख लेती तो बड़ी मन की बात जो तमन्ना थी पूर्ण हो जाती। कहा कि मेरा लाला थोड़ी है, आप सभी का लाला है, अंदर पलने में है। जैसे जैसे पुतना अंदर प्रवेश हुई, पलने में भगवान जी झूल रहे थे, जो कल आपने पलने में भगवान जी को झूला दिलाया, वही भगवान जी पलने में झूल रहे थे। और जैसे पुतना आई, पुतना ने जैसे शिशु को देखा, बालक को देखा, और भगवान ने भी जैसे पुतना को देखा, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा था भागवत जी में कि भगवान ने अपने दोनों ही नेत्र बंद कर दिए थे। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्यों भगवान जी ने नेत्र बंद किए। तो इसलिए कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान जी की एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख चंद्रमा, जो दो आंखें भगवान जी क्या है, सूर्य और चंद्रमा है। तो मानो सूर्य चंद्रमा इस पूतना को देखना ही नहीं चाहते। और ऐसा भी संतों का भाव आ जाता है कि भगवान जी विचार करते हैं कि ये जो काम करने आई है, काम तो माता का करने आई है, क्योंकि माता ही बालक को दुग्ध पान करवाती है, लेकिन ये मुझे मारने के लिए भी आई है साथ में, तो इसे मैं कौन सी गति प्रदान करूं, ये भी भगवान विचार करते हैं। और यही भाव जो है, और तीसरा भाव ऐसा भी संतों का है कि मानो भगवान जी जो आंखें हैं सूर्य चंद्रमा, ये समझती है कि दो ही भगवान जी के श्रेष्ठ अवतार, बाकी तो बीच में अवतार हुए, लेकिन दो राम और कृष्ण दो अवतार हुए। इन्हीं दोनों अवतार में जब सर्वप्रथम राम जी ने ताड़का का वध किया था, आज पूतना का वध करना है तो पहले राक्षसी से ही प्रारंभ किया। इसलिए मानो ये काम वो करना नहीं चाहते। और ये जो पूतना है, इसका पूर्व का जो जन्म था, वो ऐसा भी वृत्तांत आता है संतों के मुख से कि पूतना जो थी राजा बलि की बेटी थी। जब राजा बलि के यहाँ पे वामन भगवान जी आए थे, तो इतने सुंदर वामन भगवान जी थे कि उनको देख के उस कन्या के मन में विचार आया कि कितना सुंदर पुत्र है, काश मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता तो मैं अपना दुग्ध पान उसे पिलाती। और जैसे उसके बाद जो है ये सोचा था एक क्षण, दूसरे पल में क्या सोचा, जब तीनों लोगों को प्रभु ने ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या विचार आया, अगर ऐसा मेरा ही पुत्र होता तो मैं जहर दे के मार देती। बोली राधे राधे। और दो ही विचार दोनों आगे, तो भगवान ने सोचा कि दोनों विचारों को पूर्ण कर देता हूं। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। दोनों विचारों को पूर्ण कर देता हूं। और जैसे ही पूतना ने उठाया और दुग्ध पान जैसे ही करवाने लगी, भगवान जी बड़े प्रेम के साथ दुग्ध पान करते हैं, बड़े भाव के साथ। पूतना ने देखा कि एक घूंट पिएगा मर जाएगा, लेकिन एक घूंट क्या, पूतना दूध पिला रही है, भगवान जी बड़े प्रेम के साथ पी रहे हैं। एक तरफ पिलाया, दूसरी तरफ पिलाया, फिर एक तरफ घुमाती है। और जैसे जैसे दुग्ध पान के साथ साथ ही भगवान जी ने पूतना के प्राणों का संचय करना शुरू कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना को वेदना हो जाती है और पूतना कहती है, अरे अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, चिल्लाती है।
सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज मेरे प्रभु 7 दिन के थे और 7 दिन के कन्हैया बोल पड़ते हैं। बोली राधे राधे। राधे राधे। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, अरे मौसी मुझको तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं, मैं तो केवल पकड़ सकता हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के क के नीचे जो री लगी है क्री जैसे कांटा होता है, जब भगत को पकड़ लेता है एक बार कांटे से तो छोड़ता नहीं है। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा लगाता, मछली एक बार कांटे में आगे तो नहीं छूटती है, वैसे ही ये जीव रूपी मछली है, जब कृष्ण रूपी कांटे में फंस जाती है तो फिर छूटती नहीं है। बोली राधे राधे। एक बार आपको लगन लग गई थी, कृष्ण कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। समय ज्यादा नहीं है क्योंकि जाना भी है यात्राओं का।